चलो फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया 4.1। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो ज़्यादातर फैक्टर मतलब आपको सोल्यूशन निकालने वाले सवाल ही है। 4.2 जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स। रूट्स मतलब एक्चुअली सोल्यूशन होता है, ठीक है। सोल्यूशन मतलब आपको उसमें मौजूद वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे कुछ सम्स है, इनको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक सम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, और ये आप लोग के फेवरेट सम में से ही है ना। आप लोग को रूट वाले सम्स तो बहुत पसंद है। तो करते हैं एक बार एक्सरसाइज 4.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 3। ओके, सम एक बार देखते हैं क्या है। रूट ओवर 2 एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस 7x प्लस 5 रूट ओवर 2, 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल 0। आप लोग को याद होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में मैंने आपको सिखाया था कि जो a और c है उसका प्रोडक्ट पहले निकालना है। तो यहाँ a है √2 और c है 5 √2। इनका प्रोडक्ट होगा √2 होता है, और यहाँ पे एक 5 है तो 5 2 10। अच्छा, अब 10 का जितना भी प्रोडक्ट पेयर है वो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, और तो नहीं है। अब मुझे देखना है जो C है उसका साइन क्या है। अगर C पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो मुझे ना एडिशन पेयर ढूंढना है जिससे मुझे मिडिल टर्म के बराबर मिले, मतलब ऐड करके मिडिल टर्म। अब देखो पहला पेयर है, इसको ऐड करने तो 7 नहीं आता, मिडिल टर्म 7 नहीं आता। लेकिन दूसरा वाला जो पेयर है उसको ऐड करने से आपको 7 मिल जाएगा। 2 + 5 = 7। तो आप 7 के जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दो। तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह 5x प्लस 2x, और बाकी नंबर सेम टू सेम कॉपी करो। ओके, ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट ओवर 2 इज 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में कॉमन आपको x के अलावा कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ 5 है। 5 में √2 होता ही नहीं है। 5 को ब्रेक अगर आप करोगे तो आपको √5 इंटू √5 मिलेगा, बट √2 तो नहीं मिलेगा। तो √2 नहीं है यहाँ पे कॉमन। ठीक है, तो सिर्फ आप x कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन ले लो। तो यहां पे बचेगा √2x और यहां पे बचेगा 5। अच्छा, अब यहां से कॉमन लेते थर्ड और फोर्थ में। देखो थर्ड में यहां पे 2 है, और 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। ठीक है, मतलब यहां पे आपके पास √2 इंटू √2 है, और यहां भी √2 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस √2 को और इस √2 को कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस √2 कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचेगा, इस 2 में से √2 और ये x, तो √2 और x प्लस यहां √2 कॉमन चला गया तो बच गया क्या, 5। तो यहां पे 5। अच्छा, अब देखो √2x प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, तो आप इसे कॉमन ले लो। तो √2x प्लस 5 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2, x प्लस √2 बच गए, ये ब्रैकेट में 0। तो आगे अभी ये हो गया फैक्टराइजेशन। सॉल्व अभी तक नहीं हुआ। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, बट अपन को थोड़ी ना पता कि कौन सा 0 है। तो हम ऐसे लिखेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, बट हमें पता नहीं है ना, और सेकंड फैक्टर इज 0, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, वरना 0 क्यों आ रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 0 तभी आता है, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो जाए तो प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसलिए हम इस तरह लिखेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। उसके बाद आप इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -5/√2। इसमें आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, -√2। तो इनको बोलेंगे सोल्यूशन, दीज आर सोल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर द रूट्स आर, सोल्यूशन को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, रूट्स बोल रहे हैं, रूट्स। ठीक है, रूट्स आर -5/√2 एंड -√2।
तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। ओके, तो अच्छा लगा ये सम? और देखने रूट वाले सम? सर एक बार स्क्रीन दिखाइए। हाँ, ये रूट वाले सम और नहीं देखने ना, तो हम आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, एक सम और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी आप लोगों का फेवरेट सम है। तो ये कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले तो इसे कॉपी करते हैं। नंबर 4, सम क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज 0, यही है ना? हाँ, इस सम को ना पहले आप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका 8 है, तो सबका एलसीएम 8। अभी सिंस इसका डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम के बराबर बनना है तो 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब न्यूमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16 और एक्स स्क्वायर। यहां भी डिनोमिनेटर 1 है बट एलसीएम के बराबर बनाने के लिए यहां भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा -8x। लेकिन यहां डिनोमिनेटर और एलसीएम बराबर है इसलिए न्यूमिनेटर भी बराबर ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब इस 8 को राइट साइड ले जाओ और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0 इंटू 8 0। ओके, अब आप यहां पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? a 16 है, c 1 है, मतलब आउटकम 16 आएगा। अच्छा, अब इसको इसके जितने प्रोडक्ट पेयर है सारा बना देते हैं हम। 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, बस ये 3 है। अब C यहाँ पे पॉजिटिव है, आप देख रहे हो ये जो C है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एडिशन पेयर ढूंढना है, किसको ऐड करके मिडिल टर्म 8 आता है। तो एडिशन पेयर है ये वाला, जिसको ऐड करने से 8 आता है। तो आप यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो, 16x² माइनस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 4x प्लस 4x, ठीक है, फिर +1 इक्वल 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां पे कॉमन लेते, फर्स्ट दो नंबर से कॉमन लेने पर 4x कॉमन मिलेगा तो 4x माइनस 1, और यहां पर -1 कॉमन लोगे तो 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 यहां पे, और बाहर जो कॉमन है उनको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, वो भी 4x माइनस 1 है। सो फिर आप लिख दो आइदर 4x माइनस 1 इज 0 और 4x माइनस 1 इज 0। आपको अजीब लग रहा होगा भाई दोनों तो सेम ही है, आइदर और करके लिखना। तो फॉर्मेट तो यही है। तो इसमें आपको दो सेम आंसर मिलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स 1/4, यहां भी सेम x इज इक्वल्स 1/4। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर 1/4, 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी करा दिया, लास्ट जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज किया था, मतलब जो उसमें कई सारे सम्स हमने किए। मैंने आज आप लोग को एक वर्कशीट भी दी है, मिला आप लोग को? सर एक बार वाला स्क्रीन शो करिए ना। आप लोगों को मिले वो वर्कशीट जो मैंने आज दिया? उसमें देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के Yes, sir. कई सारे सम्स हैं। यस सर। ठीक है, सर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे बोला गया है, पहला जो एक सवाल है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये अजीब सवाल है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। कहां है एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 3, फिर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, यहां है, मिल गया, ये रहा एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो सम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो एक बार इक्वेशंस बनाते हैं और फिर सॉल्व भी करते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अगर मान ले जॉन के पास x है
तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए? 45 माइनस एक्स। हाँ 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास टोटल तो 45 है ना। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, तो फिर जॉन के पास कितने हो जाएंगे? x minus 5 और जीवंती के पास 40 minus x 40 minus x. And the product of the number of marbles they now have is 125. तो अभी कितने नाउ है, मतलब अभी जितने हैं लॉस्ट के बाद 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए ना, तो 5 मार्बल गुम होने के बाद जो अभी जितने मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट है 124, मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स 124। ठीक है, तो एक बार यहां देखो, इन्होंने यहां सॉल्व करा हुआ है, हमने भी अभी रफली देख लिया। तो जॉन के पास अगर x है तो टोटल जितने भी दोनों के पास है 45, उसमें से जॉन का माइनस करो तो हमें जीवंती का पता चल जाएगा। फिर सिंस दोनों ने 5-5 मार्बल्स गुम कर दिए, तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स इक्वल्स दिस। एंड उसके बाद जीवंती के पास भी आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स 40 माइनस एक्स। ओके, मतलब जितने मार्बल्स पहले थे उसमें से 5 मार्बल गुम हो गए, इसलिए -5, तो -5 करने से 40 माइनस एक्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी जितने मार्बल से इनका प्रोडक्ट 124 है, इसलिए इन्होंने अभी जितने मार्बल है उनका इन्होंने प्रोडक्ट निकाला। तो x माइनस 5, और ये जॉन का मार्बल से x माइनस 5, और 40 माइनस एक्स जीवंती का मार्बल है, दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट निकाला, ये इसका प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को इन्होंने इक्वेट किसके साथ किया? 124, जो क्वेश्चन में बोला गया कि अभी जितने मार्बल्स बचेंगे आफ्टर लूजिंग 5 ईच, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्ट 124 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इनके पास ये इक्वेशन आया। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं और एक बार सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिया था उस क्वेश्चन में कि इसे आप सॉल्व करो। तो हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 उसका फर्स्ट सम, तो मैं फॉर्मेट एक बार नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इक्वेशन ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट वहां एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और फिर प्लस 324 इज इक्वल 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 324 को ना मैं एक बार फैक्टराइज कर लेता हूं ऐसे। तो 2 से करने पर 1 6 2, फिर 2 से करते हैं 8 1, फिर 2 से करते हैं 3 से करते हैं 27, फिर 3 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3। अब मुझे इसको दो हिस्सों में बांटना है, और देखो C यहां पे प्लस है, तो मुझे ऐसे इन सारे फैक्टर्स को दो हिस्सों में बांटना है कि उन दोनों नंबर को प्लस करके मुझे 45 मिल जाए। ठीक है, तो एक बार मैं यहां पर देखता हूं, ये कितने आ रहे हैं 12, और ये कितने आ रहे हैं 27, तो दोनों को प्लस करने से तो 45 नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ पे 9 और 4 9 4 36 और 9 36 और 9, हाँ 45 आ गए। मतलब यहाँ पे 2 3 को आप ग्रुप बनाओ और बाकी सारे नंबर्स का दूसरा ग्रुप बना दो। तो 3 3 9, और यहाँ पे मतलब ये 4 नंबर है ना, यहां से लेकर यहां तक, इनका मैंने एक ग्रुप बनाया, उससे 36 मिला। और लास्ट में जो 2 नंबर बाकी यहाँ पे 3 इंटू 3 उससे 9, तो 36 और 9 से 45 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 45 भी इसको पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस क्या क्या नंबर मिले 36 और 9, इनको यहां डाल दो ऐसे, प्लस 324 इक्वल 0। तो चलो सॉल्व, ब्रैकेट ओपन कर दो, -36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। अभी पहला 2 नंबर से x कॉमन आएगा तो x माइनस 36 बचेगा, यहां से -9 कॉमन ले लो तो x माइनस 36 बचेगा, क्योंकि 9 36 24 324 ना, क्योंकि मैंने 324 से तो 36 और 9 निकाला था। तो जब मैं इसमें से 9 निकाल लेता हूं तो 36 अंदर बच जाता है।
इक्वल 0। तो आप x माइनस 36 को आप कॉमन ले लो, तो x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा इक्वल 0। अब आप आइदर और का जो कंसेप्ट है वो लगाओ, आइदर x माइनस 36 इज 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो उससे आपको x के वैल्यूज मिलेंगे 36 और x का वैल्यू मिलेगा 9। इसका मतलब है उनकी जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो 36 या 9 होगा। ठीक है, तो अभी अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 होंगे, 9 आएंगे, क्योंकि टोटल 45 थे ना दोनों के। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 होंगे। बस दोनों में से कुछ ना कुछ एक ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब दोनों ही सोल्यूशन है। तो आप उसके बाद आप कंक्लूड कर दो इसमें, ठीक है, कितने मार्बल्स किसके पास है वो कंक्लूड कर दो आप। ओके, हो गया ये। अच्छा, अब हमें एक और सम सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 में एक सम और है, ये नंबर 2। A cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in the day. ये जो इंफॉर्मेशन दी है मैंने अंडरलाइन की है, ये क्या चीज है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय बनाने का खर्चा कितना बता रहे? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस होता है वो तो यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ पूछा भी है, देखो, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। ठीक है, एक बार मान लेते हैं ना कि एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉय बनाता है वो x है। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे करने से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितने हो गए? x। 55 माइनस x, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 55 माइनस x। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ध्यान रखना ईच टॉय। और नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इज दिस। तो इतने सारे टॉय बना रहे हैं, एक टॉय बनाने का खर्चा इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितने होंगे? कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट? मल्टीप्लाई। यस, दोनों को मल्टीप्लाई। हाँ, कितने टॉय बना रहे हो, एक टॉय बनाने का कॉस्ट कितना है, तो एक टॉय बनाने का कॉस्ट जितना है उसके साथ अगर जितने सारे टॉय बना रहे हो सारे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, on a particular day the total cost of production was 750। इसलिए आप जब x को इससे मल्टीप्लाई करोगे उससे जो टोटल कॉस्ट आएगा वो टोटल कॉस्ट 750 है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो चलो अभी इसको एक बार मैं फॉर्मेट से आपको पूरा दिखा देता हूं। एग्जाम्पल 1 का सेकंड सम, एग्जाम्पल 1 इसका सेकंड सम। तो सेकंड सम में लेट द नंबर ऑफ toy produced on a particular day, on a day सीधा लिखते हैं ना इधर, on a day be x। एक दिन में इतने सारे टॉय बनाते हैं, therefore cost of each toy, एक टॉय बनाने का खर्चा according to question 55 minus number of toy produced in a day। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x, तो 55 माइनस x, तो ये करने से आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हाउ मच? टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ टॉय इनटू रेट, रेट मींस एक टॉय का प्राइस। हाँ, तो कितने आ जाएंगे? 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टोटल कॉस्ट इज 750, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था? टोटल कॉस्ट ऑन इन अ पर्टिकुलर डे। ये देखो, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो हम जो प्रोडक्ट है, जो हमने यहां टोटल कॉस्ट निकाला है, उसको हमने 750 के साथ कंपेयर कर दिया। अब बस इसको रीअरेंज करो,
तो रीअरेंज करने से एक्स स्क्वायर माइनस 5, सॉरी नॉट 5, 55x प्लस 750 ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप रीअरेंज कर लो सारे, माइनस होगा ना? इसको उधर भेजा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था, उधर जाने से प्लस एक्स स्क्वायर, 55x को भी उधर भेजा तो 55 प्लस है, उधर जाने से माइनस, तो क्या बन गया 750 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 55x, बना कि नहीं बना? और इस साइड क्या बच गया लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड का तो दोनों नंबर उधर चला गया ना, 0 बचा। तो मैं इसको फ्लिप करके नहीं लिख सकता? मैं 0 लेफ्ट में लिख के राइट में भी तो लिख सकता हूं। और इनको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर माइनस 55x लिखा, फिर प्लस 750 लिखा, और 0 लेफ्ट में लिख के राइट में भी लिखो। बात तो एक, लेफ्ट में 0 है तो राइट में भी 0 है, ठीक है ना? तो इस तरह हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही था कि सॉल्व द सम्स इन एग्जाम्पल 1। तो हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। तो सॉल्व करने का वो जो तरीका मैंने बताया था आपको, 750 को फैक्टराइज करो, क्योंकि a तो यहाँ 1 है ना, 1 इंटू 750 750 होता है। तो इसे फैक्टराइज करते हैं, 5 15 75, साथ में 0, फिर 5 से 30, फिर 5 से 6, और फिर 3 2 6। अच्छा, अब इसका दो ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C पॉजिटिव है, मतलब हमें एडिशन का ग्रुप ढूंढना पड़ेगा कि ऐड करके 55 आ जाए। तो ये 2 5 यहां ले लेते हैं, और ये 3 नंबर में अलग ले लेता हूं। ये 2 5 से 25, और ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब देखो 25 और 30 मिलके मिडिल टर्म 55 आ रहा है। तो यहां पे आप डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 55 की जगह लगाओ 30x प्लस 25x, क्योंकि प्लस करके आपको 55 लाना है, प्लस 750 इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20, यहां मैंने x नहीं डाला था, 25x प्लस 750 इक्वल 0। अभी पहला दो टर्म से आप कॉमन लो x, तो x माइनस 30, और यहां भी पहला दो टर्म से हम 20 माइनस 25 कॉमन लेंगे। मैंने आपको एक बात बोला था, थर्ड वाले का जो भी साइन होता है वही कॉमन लेना होता है। तो थर्ड वाले में जो है माइनस साइन है, तो माइनस 25, तो माइनस 25 कॉमन लेने से यहां बचेगा प्लस एक्स, और यहां हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया। तो 25 कॉमन लेने से यहां बचेगा 30 इक्वल्स 0। x माइनस 30 दोनों जगह कॉमन है, तो उसे आप कॉमन ले लो, x माइनस 30, और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 25, और उसके बाद जो तरीका आइदर और का वो तरीका लगाओ। So either x minus 30 is 0 or x minus 25 is equal to 0। ठीक है, तो इससे x का वैल्यू यहां आएगा 30, और इधर x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो जो नंबर ऑफ टॉयज है प्रोड्यूस्ड इन अ डे, क्योंकि हमने x लिया था, एक दिन में वो कितने सारे टॉय बनाता है उसको, तो वो एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉय बनाता है वो या तो 30 बनाएगा वरना 25 बनाएगा। ओके, क्लियर? कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज 30 और 25। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये। सर आज के लिए बस इतना ही करते हैं ना? क्यों सर सर क्यों बोलो, भूख लगा है, नींद आ रहा है, कल तो संडे भी है। सर कल मेरे को मॉर्निंग 4:15 उठना है, इसलिए। ओए बाप रे, इतना अत्याचार कौन कर रहा है तुम्हारे ऊपर? सर सर वर्कआउट करना है, लाइक सुबह कल आउटडोर एक्सरसाइज है। लॉकडाउन में मोटी हो गई क्या? नहीं सर। सर हाँ बोलो संचित, क्या हुआ? सर इसको ही क्या आइदर वाला करना पड़ेगा क्या? मतलब बुक में तो खाली इक्वेशन बना करके फिर छोड़ दिया हुआ है। क्या मजेदार क्वेश्चन पूछा है। हम उसको नहीं कर रहे थे, उसमें था रिप्रेजेंट करना। एग्जाम्पल 1 में वहां पे लिखा हुआ था रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, मतलब वो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, लेकिन हम अभी जो कर रहे थे वो कर रहे थे सेकंड एक्सरसाइज। कहाँ Second. गया वो सेकंड एक्सरसाइज? एक मिनट, गुम हो गया। सर सर प्लीज, माथा दर्द होने लग गया है। हाँ ये देखो, हम अभी 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा था कि सॉल्व करो, इसलिए हम उस एग्जाम्पल 1 को यहाँ पे सॉल्व करने बोला गया था, इसलिए हम ठीक है एग्जाम्पल सर। 1 को भी सॉल्व कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो एग्जाम्पल 1 में जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। ये देखो हाँ सर। यहाँ लिखा हुआ था सिर्फ रिप्रेजेंट करो, मतलब अगर हम एक्सरसाइज 4.1 की नजर से देखें तो सिर्फ रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है, इक्वेशन बना के छोड़ देना है, हाँ सर। लेकिन इसी को 4.2 के अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना था, तो हमने सॉल्व किया अभी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, तो आज के हाँ लिए मैं सर। इतना ही कराता हूँ। एक बार ये जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ इस एक्सरसाइज में। एक तो ये नंबर 3, इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन दिया है, टू नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स जिसमें से दोनों का सम 27 है, तो दोनों में से अगर आप एक को x लेते हो तो दूसरा कितना हो जाएगा? जो दोनों का सम 27 है तो x minus 27. x minus 27. ना 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 ना, क्या बोल रहे हो? अभी जॉन जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो जॉन को अगर मैं x ले रहा हूं तो जीवंती का क्या x minus 45 हो रहा था? X plus The 27. 26. 45 minus x. तो फिर या फिर x minus 25 to 7 क्यों होगा? दोनों का सम 27 है, तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा ना। ठीक है, देखा कितना बड़ा गलती कर रहे थे आप लोग। तो सम यूज करके हमने दो नंबर फॉर्म किए और प्रोडक्ट यूज करके हम इक्वेशन बना देंगे। दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स 182। बस अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 4 में हिंट दे देता हूं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? x और x प्लस 1। X plus ठीक है, 1. तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर का मतलब क्या है? इनका स्क्वायर करके इनको सम करने बोला गया है, तो इनका स्क्वायर हमने कर दिया, फिर सम करेंगे तो हमें 365 मिलेगा। तो 365, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन। ओके, नोट डाउन। उसके बाद अब 5 में आ जाओ। 5 में आके यहाँ पे देखो एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कैसा होता है? उसमें ऑल्टीट्यूड होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है ना, ये सब होते हैं। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को अगर हम x मान ले तो ऑल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, तो वो कितना हो जाएगा? x माइनस 7। ऑल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7। नाउ हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस इज 13। अब आप जानते हो तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? उस रिलेशन को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये तो जानना चाहिए ना क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो। हाँ सर बोल ही रहा था। हाँ, तो परपेंडिकुलर में x माइनस 7 डालो, बेस में x डालो, हाइपोटेनियस में 13 डालो। ये हो गया इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो। और नंबर 6, अभी हमने जो एग्जाम्पल 1 का नंबर 2 किया था ना, कॉटेज इंडस्ट्री, ये वही सम है। ठीक है, वैसा ही सम है, एकदम वैसा ही टाइप का। तो इसमें देखो क्या बोला, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, जितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए ना, उसका ट्वाइस का 3 मोर है एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो अगर मैं टॉयज एक्स ले लूं तो कॉस्ट नहीं, मैं उसे रेट बोलता हूं। रेट का मतलब होता है एक टॉय का प्राइस, तो रेट कितना हो जाएगा? 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, 3 more than twice ना, 3 more than twice that, तो twice x plus 3, तो this is rate। अब टॉय और रेट प्रोडक्ट करने से कॉस्ट निकलता है, और कॉस्ट यहां कितना है? 90। तो इक्वेशन होगा टॉय इंटू रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। नोट कर लो। चलो, सारा मैंने आपको हिंट दे दिया,
अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, ठीक है। 4.2 उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा मंडे को 5:30। अभी मंडे से आप लोगों का जो टाइम टेबल होगा, जैसे आप लोगों का शेड्यूल है वैसे ही होगा, मिक्स क्लासेस अब नहीं होगा मंडे से, ठीक है। जो टाइम टेबल है वैसे ही मैं करवाऊंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा। और जो लीनियर इक्वेशंस के डाउट्स है या फिर जो भी टॉपिक है वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाऊंगा। जैसे मंडे को मैं 9 बजे क्लास ले सकता हूँ, उसमें मैं आप लोगों को जो लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम सम्स है वो मैं अलग से करवाऊंगा, लेकिन मेन क्लास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होगा मंडे से। ओके चलो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ओके ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके चलो, Thank you, sir. Thank you, गुड sir. नाइट। Good night, sir. हम्म